मतलब वाइफ किचन में रह गई, बेटा आगे रूम में बेड पे, माथा पूरा ब्लड से तकिया भींगा हुआ था, और बेटी एक अंदर वाला बेड पे ऐसे करवट लेके उसका भी माथा भींगा हुआ था। चिल्लाते हुए बाहर आई, गेट तो लोग ताला खोला तो हम लोग गए, तो एक बेड पे बेटा, बेटी किचन में, और एक बेड पे बेटी, बेटा बेटी और वाइफ किचन में। जो आरोपी हैं रविंदर प्रसाद सिंह, जिनको आरोपी बताया जा रहा है, वो भी वहीं थे। हाँ, वो बैठे थे वहाँ, ऐसे करके बैठे थे चौका मौका किस बरंदा जगह? में। बरामदा में करके हाँ, बैठे और हुए। पूरा उनका शरीर में खून जहाँ तहाँ लगा हुआ था, और जहाँ तहाँ खून गिरा हुआ था। बगल वाला बचाने गया, उसको भी धमकी दिया, तुमको भी मार देंगे, तुम लोग अपना हट गए। जब वो वहाँ पे मौजूद थे, जब आप लोग वहाँ पे गए, चुपचाप, कुछ नहीं रिस्पॉन्स किए, चुपचाप ऐसे देख रहे थे, चुपचाप बैठे थे। अब शौक हम लोग को भी लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ जो परिवार में इस तरह का। जमशेदपुर के एग्रीको क्रॉस रोड नंबर 2 स्थित L5/13 नंबर क्वार्टर में आज सुबह जिस तरह से तिहरे हत्याकांड की घटना सामने आई है, इसने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही पूरे समाज को झकझोर दिया है। एक तरह से समाज के जिस भी कोने में ये खबर जा रही है, सभी स्तब्ध हैं, और जो भी यहाँ पहुँच रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पिता जो अपनी ही बच्ची, अपनी ही पत्नी और अपने ही छोटे बेटे की निर्मम हत्या कर देता है, ऐसा आखिर क्यों करता है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में तिहरे हत्याकांड की जो वारदात है ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 8 साल पहले अगर हम देखें तो 2017 के करीब जो कदमा का क्षेत्र है, यहाँ का जो तीस्ता रोड है, यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक वर्मा ने अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी, अपनी बेटी और एक ट्यूशन टीचर की जो है वो निर्मम तरीके से जो है वो धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। और उसी तरह का जो मामला है वो फिर से एक बार सामने आया है, जहाँ पर क्रॉस रोड नंबर 2 में जो टाटा स्टील के कर्मी हैं रविंदर प्रसाद सिंह, इन्होंने अपनी छोटी बेटी सुप्रिया सिंह, जिसकी 31 वर्ष उम्र है और अभी नवंबर में उसकी शादी हुई थी और वो 3 माह की गर्भवती थी, उसकी और अपने छोटे बेटे जो कि 31 साल का है रवि शेख सिंह जिसका नाम है, उसकी हत्या कर दी और अपनी पत्नी की सरिता देवी की जो है वो हत्या कर दी है। और इस हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोरने के साथ ही कहीं ना कहीं जो सामाजिक चिंतन है उसको भी करने का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको चिंतन करने की अवस्था में ला दिया है कि जमशेदपुर जैसे शहर में समाज में आखिर क्या कुछ हो रहा है कि इस तरह की घटना जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में परिवार के जो सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, आपको बता दें कि वो भी कहीं ना कहीं जो घटना घटी है, इस घटना के बाद से शोक के साथ ही पूरी तरह से आप कहें कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पिता जो कि सामान्य रूप से घर को चला रहा था और घर में सभी चीज़ें जो है वो पूरे सामान्य तरीके से संचालित हो रही थी, और उसने आखिर क्या वजह हुई कि इस तरह की जघन्य अपराध को जो है वो अंजाम दे दिया। अपने ही घर में पड़े जो लकड़ी का हथौड़ा है और धारदार हथियार से अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और इसको लेकर के जो आसपास के लोग हैं, जब हमने इनसे बात की तो ये भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कहना है कि काफ़ी शांत और सौम्य स्वभाव के जो है वो रविंदर प्रसाद सिंह थे, लेकिन इस तरह की जो घटना सामने आई है इससे जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं? हम लोग सब उधर रहते हैं, हम लोग नहीं थे। क्या कुछ जानकारी मिली थी चाची आपको? अभी जानकारी मिला कि का जन मार दिल बना था ऑयल सुन के, तो रविंदर सिंह के जान नहीं हुआ हमने की जान सुन के तो नहीं है जी। अच्छा, हमने के ना जा, हमने के अगल बगल फट के ना उनको रोड बगल में जिस तरह का घटना सामने आया है कि पिता ही है जो कातिल है, अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी बच्चों की हत्या का, कैसे देख रही हैं इसको आप? अरे बाप रे, का देखे दादा, वो देख के तो करेजा दहल जा रहा बाबा, कैसे उतना औरत अच्छी थी, बाप रे बाप, मत बोलिए उनका बात है दादा। आपसे बात होती थी महिला की? ना पहले बहुत आयल, बस सालों पहले जो लड़के के शादी था तब। हाँ, इन्हें ना पहले होगा। देखिए, बता रही हैं कि जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना को सुन के और समझ के जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कलेजा जो है वो दहल गया है। यहाँ पे भी महिला जानता है क्या सुन करके हम लोग को बहुत, सर हम सिद्धगोड़ा से आए सर, सुन के बहुत हम मने ये बात में हम बहुत मने गहरा तरह से हम सोच में थे कि ऐसा हो कैसे गया कि अपना पत्नी को, अपना बच्चा को हत्या कर दिया गया, अपना बाप ने, ऐसा कैसे हो जा सकता है। हम यकीन भी नहीं कर सकते कि अपना बाप ऐसा करेगा।
कैसे कर दिया सब, सोचने वाली बात है। कैसे ऐसा हत्या हो गया, ऐसा कभी हम सुने नहीं थे। अभी नया नया 3 जन का हत्या अभी हम सुन रहे हैं। हम बहुत साल से यहाँ रहे जमशेदपुर में, हम सिद्धगोड़ा बाजार में रहते हैं, लेकिन ऐसा हत्या हम नहीं सुने थे। आज हम लोग न्यूज़ के द्वारा आए देखने के लिए। तो यहाँ जब आप पहुंची हैं तो आसपास के लोगों से भी बात हो रही होगी आपकी, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो यही बोल रहा है कि बाप ने तने मेंटल दिमाग का बोल रही, वो जो औरत गई ना सो मेंटल टाइप का था, इसीलिए मार दिया। बगल वाला बचाने गया, उसको भी धमकी दिया, तुमको भी मार देंगे, तुम लोग अपना हट गया। यही तो सुनने में आया सब। देखिए ये बता रही है कि जिस तरह से यहाँ पर पहुंची हैं और जो घटना की जानकारी हुई उस जानकारी के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंची, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर जो समझ में आया, जो सुनने को मिली, उस सुन करके कहीं ना कहीं जो है इन सभी का दिल दहल गया है। दीदी 1 मिनट केवल आपको बता दें कि ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद जो रविंदर प्रसाद सिंह की जो बड़ी बेटी है प्रिया सिंह, उन्होंने अपने सामने वाले जो घर है, जो घनश्याम सिंह का घर है, उस घर में फ़ोन किया और उसके बाद चूँकि घर के लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने घनश्याम सिंह का ही घर है ये, इसी घर में उन्होंने फ़ोन किया था और इसके बाद जो है कहा कि हमारे घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, जा करके जरा देखिए कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पे। घबराई हुई थी बेटी जो प्रिया थी, क्या फ़ोन आया था कि क्या कुछ आप लोगों को जानकारी हुई उसके बाद जब आप हम यहाँ गेस्ट टाइम में आए थे तो ऐसा हम उसी समय आया, ऐसा सुनने में मिला। ये मैं रहती है यहाँ पे। क्या हुआ था, क्या फ़ोन आया था? जो उनकी बेटी है प्रिया, उन्होंने क्या कुछ कहा? कि जाकर देख रही है आंटी की कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, घर में कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा उधर से, तो हम जाकर गेट बजाए, आगे से पीछे से कोई नहीं खोला। कितने बजे की? वही 11 बजे के आसपास। 11 बजे बेटी हाँ। फ़ोन किए थे। तो उसके बाद फिर इनकी बहन रहती है गोलमुरी में, जो डेथ की ना उनकी बहन, छोटी बहन, तो उनका बहन और बेटा दोनों आया लोग। यानी तो कि वहाँ भी फ़ोन चला गया था। हाँ, फ़ोन वहाँ भी वो कर दी। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, गेट बजा रहे कोई नहीं कर रहा, तब तक वो उनको फ़ोन की, गोलमुरी में ही रहती है, जस्ट वो आई, हम वहीं थे अभी। तो उनका बेटा पीछे से जाके वो भी गेट बजाया, नहीं खोला कोई, तो पीछे दीवार फांद के अंदर गया और तब तक वो वहाँ बैठे हुए थे हस्बैंड उनके, और वो चिल्लाते हुए बाहर आई। गेट तो लोग ताला खोला तो हम लोग गए, तो एक बेड पे बेटा, बेटी किचन में, और एक बेड पे बेटी, बेटा बेटी और वाइफ किचन में थी। मतलब वाइफ किचन में रह गई, बेटा आगे रूम में बेड पे, माथा पूरा ब्लड से तकिया भींगा हुआ था, और बेटी एक अंदर वाला बेड पे ऐसे ही करवट लेके उसका भी माथा भींगा हुआ था। फिर हम लोग बाहर आए, समझ में नहीं आ रहा था, वो बोल रहे थे तुम लोग, उनका बेटा को बोले तुम जाओ यहाँ से, हम सबको मार देंगे मार देंगे। तो और बैठे थे, आप लोग पहले क्वार्टर को आगे से खुलवाने का कोशिश की? कोशिश किए, नहीं खुला, जी। तो फिर पीछे से भी कोशिश की, नहीं खुला, तो उनका बेटा पीछे दीवार फांद के अंदर गया, ठीक तो है। खोला, तो अंदर ताला वाला खोला, तो हम लोग अंदर गए, चिल्लाया वो लोग कि आने के लिए हम लोग को बुलाया, यहीं पे थे हम लोग, तो गए तो देखे ऐसा स्थिति है। तो जिनको आरोपी बताया जा रहा है रविंदर प्रसाद सिंह, ये भी उस दौरान अंदर ही थे? क्या? जो आरोपी हैं रविंदर प्रसाद सिंह, जिनको आरोपी बताया जा रहा है, वो भी वहीं थे? हाँ, वो बैठे थे वहाँ, ऐसे करके बैठे थे चौका मौका किस बरंदा जगह? में। बरमदा में करके हाँ, बैठे और हुए। पूरा उनका शरीर में खून जहाँ तहाँ लगा हुआ था, और जहाँ तहाँ खून गिरा हुआ था। तो कब किसको वो बोले कि तुम लोग यहाँ से जाओ? वो जैसे उन लड़का गया ना, दीदी उनका बहन का लड़का आयुष, उसको बोले यहाँ से जाओ तुम, नहीं तो सबको मार देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो जब वो वहाँ पे मौजूद थे, जब आप लोग वहाँ पे बैठे गए, थे चुपचाप, कुछ नहीं रिस्पॉन्स किए, चुपचाप ऐसे देख रहे थे, चुपचाप बैठे थे। उनके आसपास कोई हथियार मौजूद था? नहीं, हम तो नहीं देखे, हम तो दोनों को देख के ही बाहर आ गए, हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, बाहर आ गए। तब तक पुलिस लोग आए तो सबको, किसी को अंदर नहीं जाने दिया, हम लोग बाहर ही थे तब से तो यही है। कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता चला। आप इस परिवार को कब से जान रही हैं, जो ये रविंदर प्रसाद सिंह हैं यहाँ पे, चूंकि हम तो आप 1 अगल साल बगल से क्वार्टर यहाँ, है? 1 साल से यहाँ रह रहे हैं हम, यहाँ नहीं गोविंदपुर में रहते हैं, तो यहाँ आए हैं, घर बनवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं क्वार्टर में। तो कैसे जान रही हैं आप लोग, क्योंकि उनकी बेटी आप लोगों को जानती होगी, तब तो आपके घर में फोन आया? हाँ, तो उनकी शादी में पड़ोसी है तो अटेंड हुए थे शादी में, नंबर है हम लोग के पास, तो वही फ़ोन की कि जाकर देखने के लिए।
एक साल का वक्त भी बहुत होता है आस पड़ोस को समझने के लिए कि क्या स्वभाव है। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। और और दीदी भी सबसे बात करती रहती थी, हिल मिल के रहती थी, सारा लोग से बात कर। बच्चा भी उनका बहुत अच्छा था। बेटा बहुत सीधा साधा लड़का था। बेटा क्या करता है उनका? टीसीएस में। टीसीएस में काम करता है। हाँ, और जो बेटी शादीशुदा थी। अभी नवंबर में उसकी शादी हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी 3 माह की। और इनके और कितने बच्चे हैं? और एक बेटा बेटी, तो एक दिल्ली में रहती है बेटी, और एक बड़ा बेटा वो ट्रांसफर होते रहता है। वो कहाँ रहता है उतना पता नहीं है, मतलब बाहर ही रहता है मतलब। दोनों सर्विस में है। हाँ, दोनों सर्विस में है। उनका 3 बच्चा सर्विस में था। बेटी जो अभी शादी की है वो सर्विस नहीं करती थी। बारीडी में उसकी शादी हुई थी। देखिए इस घटना को कैसे देख रही हैं आपकी आपके पड़ोस में रहने वाला जो जैसा कि आप बता रही हैं कि अच्छे स्वभाव के थे, सरल थे, सामान्य लोगों की तरह रहते थे, और अचानक जो अब घटना हुई है, जो आप सामने आया आप लोगों के, आज जिस समय आप अंदर गई, वहाँ का जो हालात दिखा, जिस तरह से वो बैठे हुए थे, इन सभी को चीज़ों को देख करके क्या सोच पा रही हैं, कैसे समझ पा रही हैं इन सभी चीज़ों को? को तो कुछ समझ में नहीं हो सका। उनका प्रेशर था थोड़ा उनको, भाई साहब को अच्छा। प्रेशर, उसके अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते। हम उतना गहराई से नहीं जानते हैं। बस नहीं, हम लोग पहले थोड़ा सा बात करते थे। अभी हम खुद ही व्यस्त हैं, गए थे बाहर शादी में, तो हम आए तो अभी कुछ ऐसा बात हुआ नहीं है। तो कभी आपको देख करके ऐसा लगा कि मतलब ये व्यक्ति इतना भी खतरनाक हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे। वो तो सबको इतना अच्छा से प्यार से बात करते थे, सफेद से रहते थे। उनकी वाइफ भी सबसे हंसते बोलते बतियाते रहती थी सारा लोग से। तो उन्हीं से मेरा बात होता था। हम तो 1 साल में आए तो किसी से उतना बात नहीं होता है। वो थोड़ा सा हंसने बोलने वाली थी, तो वहाँ से फ़ोन कर बात करेगी तो हम भी बात करेंगे। थोड़ा बात होता था हम लोग आपस में। कभी बातचीत के दौरान उन्होंने कभी ऐसा कुछ जाहिर किया कि घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपस में ये पारिवारिक विवाद है, या फिर इस तरह का कोई कुछ हो सकता है? नहीं, उतना नहीं, कुछ उतना क्लोज़ली नहीं है कि हम लोग उतना। अब आजकल तो अपने परिवार में लोग खुद ही परेशान हैं, तो दूसरा को क्या कोई बोलेगा। उतना हम लोगों को कुछ नहीं पता है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। इतना टफ मतलब टास्क नहीं हो सकना चाहिए था। आप ऐसे आप परिवार की इनकी परिवार की सदस्य आज यहाँ पे आई, जो घटना हुआ है आज यहाँ पे जो घटना घटी है, इस घटना को देख समझ कर क्या समझ रही हैं आप, जो देखा है, जो सुन रही हैं? हम तो ये मैं हमारा मायका हो गया। सोचिए हमारा सालगिरह था तो हम यहाँ आए हुए थे। बस जस्ट आए ही तो कॉल आया, तो हम लोग बोले भाभी चलिए पहले देख लेते हैं आंटी को क्या हुआ। अच्छी थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी, हम भी उनसे मिले हैं। अब शौक हम लोग को भी लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ जो परिवार में इस तरह का ये हुई है। समाज में जिस तरह का ये घटना सामने आया है, क्या लगता है कि समाज को कितना चिंतन मनन करने की जरूरत है? क्या बोले, मतलब शौक ही लग रहा है। आदमी सुबह से आदमी में आया था, सब लोग इसी में देखने में ही लग रहा है। आंटी से मिले हैं, परिवार से उनके हम भी मिले हैं। परिवार तो बहुत अच्छा है। वो अंकल जो हैं बहुत ही अच्छे थे। अब उन लोग का आपसी अंदर का क्या मैटर, अब ये तो नहीं बता सकते। हम तो यहाँ आप लोग रहते सब कुछ बता रहे कि वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा आदमी भी इतना खतरनाक कदम उठा सकता है, ये रिटायरमेंट आदमी थे। अब उन लोग का क्या टेंशन है, अब क्या पारिवारिक है, अब तो उन्हीं लोग बताएंगे ना। हम तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई बहुत अच्छा और सामान्य सा आदमी है ना, एक आदमी होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, वो ऐसा कर सकता आदमी समझता है, लेकिन अगर आदमी को लगे कि कोई आदमी इतना सरल है, इतना सामान्य है, वो अचानक अगर इस तरह की घटना कर रहा है, जो आप लोग अभी देख रही हैं, समझ रही हैं, इसको देख के कैसे समझ पा रही हैं? क्या समझ पाएंगे, हम लोग को तो शौक ही लग रहा, कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। क्या समझ सकते हैं आपकी जिनसे भी ये सवाल कर रहे हैं वो सदमे में है। यही सवाल आपसे है, कैसे मतलब एक सामान्य सा आदमी इस तरह का घटना कर रहा है, समाज में क्या कुछ चल रहा है, कैसे देख रही हैं इसको? इसको देखने के लिए आदमी को पास क्या है, मतलब वो उनका परिस्थिति, उनका मानसिक परिस्थिति क्या है, वो क्या घर में बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग तो नहीं जानते हैं। देखिए अब तो बात करके इनसे यही समझ में आ रहा है कि एक सामान्य सा आदमी अचानक से शैतान कैसे बन सकता है, ये कोई भी समझ नहीं पा रहे हैं, और हर कोई जो है वो
एक तरह से आप समझिए कि शौक में है, समझ नहीं पा रहे हैं, सोचने समझने की स्थिति में नहीं है जिस तरह की घटना सामने आई है। इसी तरह हम बाहर चलते हैं। बाहर में हालांकि अब भी जो है वो हालात वैसे ही दिख रहे हैं। जो मजमा यहाँ पर सुबह के वक्त दिख रहा था, वही मजमा अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। अभी भी बॉडी जो है वो घर के अंदर ही, तीनों जो बॉडी है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है रविंद्र प्रसाद सिंह, वो भी घर के अंदर ही है और पुलिस जो है लगातार घर के अंदर जो है फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा जो पुलिस है वो अंदर ही है और समाज के जो लोग हैं, हम और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in